फोन की ही घंटी है ना? हाँ हाँ, फोन ही बज रहा है। जाकर देखती हूँ किसका फोन आ रहा है। कितनी अच्छी भली घर के काम करती थी, इन्होंने ना शहर से एक मुसीबत भेज दी है। जब देखो टन 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 घंटी बजती रहती है। चलो जाकर देखती हूँ अब सुबह सुबह कौन इतनी जल्दी में फोन कर रहा है। तुम लोग यहीं बैठे हो, लेकिन तुम लोगों के कानों में तो फोन की घंटी जा नहीं रही ना। ये भी नहीं हुआ कि उठा के देख ले कि किसका फोन है। चलो मैं ही देखती हूँ। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही। अरे क्या हो गया, यहाँ घर में तो नेटवर्क रहता ही नहीं है। क्या करूँ मैं? हेलो हेलो, अरे क्या बोल रही हैं? कैसी सी आवाज़ आ रही है। और तुम बच्चों, तुम लोग भी चुप करो। लगता है छत पे जाना पड़ेगा। हाँ वही ठीक रहेगा, छत पे तो पूरा नेटवर्क आता है। थोड़ी ऊंचाई पे जाती हूँ। चलो सीढ़ियों से चढ़ के छत पे चली जाती हूँ। ये बोल के बिंदिया फ़ोन लेके छत पे जाने लगती है। हेलो हेलो हेलो, हाँ 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 लक्ष्मी बोलो, अब अच्छे से आवाज़ आ रही है। क्या क्या तुम लोग आ रहे हो? इतने दिनों बाद कैसे याद आई मेरी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। दिवाली के अवसर पे तुम लोग गांव आ रहे हो, कितनी खुशी की बात है। बच्चे सुन के कितना खुश हो जाएंगे। चलो मैं तुम लोगों को लेने जरूर आऊँगी। मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। मेरी इतनी प्यारी सहेली शहर से वापस आ रही है दिवाली के लिए। चलो ये सारी बातें जाकर बच्चों को बताती हूँ, वो भी खुश हो जाएंगे। बोलते हुए बिंदिया छत से नीचे आ जाती है। हा, ये देख पतलू, कितनी नई स्कूटी चुराई है मैंने। ये स्कूटी तो बिल्कुल नई लग रही है, ऐसे जैसे शोरूम से आज ही खरीद के खड़ा करा था किसी ने, और मैंने इसे अपने नकली चाबी से खोल के चुरा लिया। हा। चल चल, अब इसी पे चोरी करने जाया करेंगे, कितना अच्छा रहेगा ना। हाँ भाई, अब हमें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। हाँ चल फटाफट बैठ के स्कूटी पे निकलते हैं, किसी न किसी को तो आज लूटना ही पड़ेगा। बहुत दिनों से माल हाथ नहीं लगा है। ये बोल के दोनों स्कूटी से निकल जाते हैं। मोटू भाई संभाल के, हड्डी पसली ना तोड़ देना हम लोगों की। लक्ष्मी अपनी बच्ची टिया और परी के साथ इंतजार कर रही है बस स्टॉप पे। कोई लेने नहीं आया हमें। कहाँ रह गए सारे? हाँ मम्मा, हम लोग कब से वेट कर रहे हैं, कोई भी नहीं आया अभी गांव से। बिंदिया को तो मैंने कॉल कर दिया था कल, पता नहीं कहाँ रह गई वो भी ना। मुझे इतनी ज़ोर से सुसु भी आई है, क्या करूँ, बच्चों को छोड़ के कैसे जाऊँ? अरे टिया, तुम परी का ध्यान रखोगी क्या? मुझे बहुत ज़ोर से बाथरूम जाना है। यहाँ आसपास देखती हूँ, बाथरूम तो बना ही रखा होगा। हाँ मम्मा, मैं इसका ध्यान बिल्कुल रख लूँगी, आप टेंशन मत ले। मेरी प्यारी बेटी कितनी समझदार है ना। चलो अब इसका ध्यान रखना, मैं आती हूँ। और हाँ, इसे रुलाना मत। बहुत ज़ोर से बाथरूम आई है, जल्दी जाकर ढूंढती हूँ। मम्मा भी ना कितनी फ़नी है, उनको तो इतने ज़ोर से शुशु लगी है, पता नहीं घर से क्यों नहीं करके आई। तभी मुन्नी रोने लगती है। अरे क्या हुआ, तुम इतने जोर जोर से क्यों रो रही हो? तुम हमेशा तो मेरी गोद में इतना हंसती रहती हो, क्या हो गया है? तभी वहाँ मोटू और पतलू दोनों स्कूटर से पहुँच जाते हैं। टिया बेंच पे परी के साथ अकेले बैठी हुई होती है। अरे पतलू भाई, देख देख, बच्ची अकेले बैठी है। हाँ, उसके हाथ में एक छोटी बच्ची भी है, और कितना सारा सामान रखा हुआ है। आज तो मोटा माल लगेगा हमारे हाथ। चल कोई प्लानिंग करते हैं। अरे भाई, मैं तुम्हें एक आइडिया बताता हूँ, ठीक है ना? और ये बोल के पतलू मोटू के कान में कुछ बोलने लगता है। हा, ये तो बहुत ही जबरदस्त आइडिया बताया है दोस्त तुमने। चलो ऐसा ही करते हैं। हाँ, मैंने जैसा बताया है बिल्कुल वैसा ही करना, ठीक है ना? कोई गड़बड़ मत कर देना, वरना फंस जाएंगे दोनों ही। ये बोल के पतलू प्लान के अकॉर्डिंग धीरे धीरे रोड पे टिया के सामने से आगे बढ़ने लगता है। ला 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 ला, हाँ ला 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 ला। तभी प्लान के अकॉर्डिंग मोटू पीछे से जोर से स्कूटी चलाता हुआ आता है और पतलू को टक्कर मार देता है। पतलू रोड पे ही गिर जाता है। हाय मेरी मैया, कमर तोड़ दी मेरी, हड्डी पसली सारी छटका दी। अब बुढ़ापे में हड्डी जुड़ेगी भी नहीं, क्या करूँ भाई? हा, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? इतने जोर से भी नहीं लगा तुम्हें, मैं तो संभाल के स्कूटी चला रहा था। तुम्हें दिखता नहीं क्या? बीच रोड पे चले जा रहे हो, चले ही जा रहे हो। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? उस अंकल को कुछ हो तो नहीं गया? मुझे लगता है मुझे जाकर उस अंकल की मदद करनी चाहिए, है ना? ये ठीक रहेगा, हमारे स्कूल में भी सिखाया जाता है।
परी को मैं यहाँ बेंच पे सुला देती हूँ। हाँ परी, संभाल के रहना, तुम यहाँ से उतरना नहीं वरना गिर जाओगी। मैं थोड़ा अंकल को देख के आती हूँ, अंकल को शायद चोट लग गई है, उनको मदद की ज़रूरत होगी। ओह माय गॉड, कैसे गाड़ी चलाते हैं ये लोग भी ना। अंकल, मैं आपकी हेल्प करती हूँ उठने में। ओह, अब तो बहुत भारी है, ये तो मेरे से हो भी नहीं पा रहा। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं एक बार फिर कोशिश करती हूँ। अरे बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, मम्मी को बुला के ले आओ अपनी। क्या, मम्मा तो इधर नहीं है, वो बाथरूम गई है। मैं उनको ढूंढती हूँ, जाके जल्दी लेके आती हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत ले। टिया मम्मी को ढूंढने चली जाती है वहाँ से। मम्मा मम्मा, आप कितने देर से तैयार हो रही हैं? बस मेकअप ही किए जा रही हैं। मेरी दोस्त टिया आ गई होगी, वो इंतज़ार कर रही होगी, जल्दी चले ना। हाँ हाँ, चल रही हूँ। अरे आप जल्दी जल्दी आओ मेरे पीछे पीछे, मुझसे तो इंतज़ार भी नहीं हो रहा। ये बच्ची भी ना कितना खुश है आज। चलो जल्दी से, वरना लक्ष्मी कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। इधर टीना के जाते ही पतलू उठ जाता है। देखा ना मोटू, मेरे दिमाग का कमाल। तू तो मोटा है ही, तेरा दिमाग भी मोटा है। मेरे आइडिया से चला तो प्लान सक्सेसफुल हुआ ना। अब चल जल्दी से इस बच्ची को भी उठा लेते हैं और सामान भी उठा लेते हैं। बच्ची को बेच देंगे उसकी किडनियां निकाल के। इससे पहले कि कोई आए और हमें देख ले, फटाफट यहाँ से निकलते हैं। चल चल, जल्दी जल्दी आ जा, वरना आलसी की तरह पीछे ही रह जाएगा। ये बोल के मोटू और पतलू वहाँ से निकल जाते हैं। ओहो, ये स्कूटी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? हाँ, हो गई, चल। तभी लक्ष्मी अपनी बेटी टिया के साथ वहाँ आ जाती है। मम्मी, वो अंकल तो यहीं थे, कहाँ चले गए सब लोग? क्या? देखो, तुम्हें बोला था मैंने ना टिया, बच्ची को अकेले नहीं छोड़ना। तुमने परी को अकेले छोड़ दिया। पता नहीं अब वो दिखाई भी नहीं दे रही। मम्मा, मुझे तो लगा था वो अंकल मुसीबत में है। हाँ हाँ, तभी तुम इतनी लापरवाह हो गई हो ना। हाँ, पहले तो ऐसा नहीं करती थी बिल्कुल भी। परी को भी उठा के ले गए और सारा सामान भी ले गए। अब मैं क्या करूँगी? मेरी बच्ची। हाय राम, कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं उसे? अरे, ये कैसी आवाज़ आई? चलो चलो टिया, जाके देखते हैं वहाँ पे। आ जाओ जल्दी से मेरे पीछे पीछे। हाय राम, ये कैसी आवाज थी स्कूटी में? स्कूटी बंद भी पड़ गई। लगता है ये टायर पंक्चर हो गया है। अब क्या करेंगे पतलू भाई? स्कूटी छोड़ के ही जाना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ हाँ, इतनी बार मना किया है मैंने, बस दिन भर खाते ही रहता है। हाँ तो क्या करूँ मैं? देखा, टायर भी पंक्चर हो गया तेरे वजन से। अब क्या करेंगे? पता चला कोई आके पिटाई न कर दे हमारी। अब ठीक है ना, पैदल चलते हैं, थोड़ा वजन भी कम होगा इसी बहाने। चल जल्दी से उतर जा स्कूटी से। पीछे से टिया और उसकी मम्मी दौड़ते हुए आते हैं। ये देखो, ये रहे चोर, ये मेरे बच्ची को लेके भाग रहे हैं। पकड़ो इन्हें, हाँ जल्दी पकड़ो इसे, देखो कहीं भाग न जाए। टिया की मम्मी पतलू को पीछे से दबोच लेती है। चल मेरी बच्ची को मेरे हवाले कर दे, आज तेरी हड्डी पसली तोड़ के एक कर दूंगी। मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, पतलू तो पकड़ा ही गया, मेरे को भी पकड़ के कूटेंगे। ये औरत तो बड़ी हट्टी कट्टी दिखाई पड़ रही है, ये तो एक मुक्के में ही मुझे बिठा देगी। चल चल, जल्दी जल्दी भाग जाता हूँ यहाँ से। अरे मोटू भाई, अकेले छोड़ के मुझे कहाँ भाग रहे हो? हाँ हाँ, देख तेरा दोस्त कितना निकम्मा है, छोड़ के भाग गया तुझे। आज तेरी जम के कुटाई करूंगी। हाँ, क्या सोचा तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान छूने की? हाँ, और मेरी बच्ची को लेके कहाँ जा रहा था? चल ये ले, ये ले, आज तो तेरा दम ही निकाल दूंगी, मार मार के तेरा कचूमर बना दूंगी। अरे बहन जी, माफ कर दो, हाथ जोड़ रहा हूँ, अब से नहीं करूँगा। ये ले, ये ले। हाँ, चोरी करने से पहले तेरा ध्यान नहीं आया ये? हे भगवान, मुझे क्या सीधी सादी औरत समझा था गांव की? हाँ, शहर में रहती हूँ, जूडो कराटे की क्लास कर रखी है मैंने। आज तुम्हें दिन में ही तारे नजर करवा दूंगी मैं। देख, ये ले, ये ले। हाँ, आज के बाद चोरी की तो तेरा दम निकाल दूंगी। ये मेरी मम्मा जीत गई। ये और मारो मम्मा, और मारो इस चोर को, ये हमारी परी को लेके जा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे? मैं भी मारूंगी इसे। मेरी बहन इतनी प्यारी है और इतनी छोटी भी है, वो कैसे खाना खाती? हाँ टिया, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, इस चोर को तो पुलिस के हवाले कर देनी चाहिए, है ना? देखो, हाँ मम्मा, ऐसा ही करते हैं। तभी बिंदिया रूही के साथ वहाँ आ जाती है। अरे ये क्या लक्ष्मी है? ये किसे पीट रही है बीच रास्ते में? ये अभी तक नहीं सुधरी। क्या कर रही हो लक्ष्मी? लक्ष्मी, अरे सुनो तो। बिंदिया,
अच्छा हुआ आ गई तुम। ये देखो, ये चोर मेरा सारा सामान लेके भाग रहा था। क्या बोल रही हो तुम? हाँ हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, और परी को भी लेके भाग रहा था। क्या? तुमसे तो कोई भी नहीं जीत सकता है ना? तुमने तो इसका दम निकाल दिया होगा। तुम भी ना। चलो चलो, अब इस चोर को पुलिस के हवाले कर देते हैं। हाँ हाँ, अब चलो घर लौटते हैं। और हाँ, हमारी ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले।